1 साल सरकार का पूरा हो गया, कल चुना गया था न, अपने विधायक चुना यहाँ से, फिर मुख्यमंत्री चुना गया। 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस 1 साल के कार्यकाल में अगर आप उपलब्धि देखेंगे तो आपको उपलब्धि के नाम पर 0 बटा सन्नाटा मिलेगा। आपको याद होगा जब नया विधायक और नया मंत्री और नया ये सरकार चुन के आया था, अतिक्रमण में कहा था कि हम लोग अतिक्रमण मुक्त, अतिक्रमण जो अस्थायी रूप से कर रहे हैं उनको हम लोग जगह देंगे यहाँ पर फुटकर दुकानदारों को। आज फुटकर दुकानदारों को जगह नहीं मिला। शिक्षकगण ने आंदोलन किया, शिक्षकगण के आंदोलन में नहीं पहुंचे। आपके जो चौकीदार हैं, चौकीदार की 2-2 बार आंदोलन हुई, चौकीदार के आंदोलन में आप नहीं पहुंचे। सूर्या हंसदा का इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर में आपने कुछ नहीं बोला। अमनूर का हत्या हो गया, अमनूर का हत्या में आपने नहीं कुछ बोला। अभी हमारे सिद्दीक साहब जो टीचर थे उनका हत्या हो गया, उसमें आपने कुछ नहीं बोला। बिजली की समस्या में आपने कुछ नहीं बोला। विकास जो यहाँ के लोगों ने आपको चुनकर भेजा कि विकास होगा, विकास के बारे में आपने कुछ नहीं बोला। तमाम ऐसी विफलताएं हैं जो आज आपके सामने दिख रही है। दोस्तों, इस मामले को लेकर कई दिनों से मीडिया में बातें चल रही थी और मीडिया के माध्यम से मुझे ये संज्ञान आया कि केंद्रीय विद्यालय के परिसर के अंदर हमारे बाबा तिलका मांझी का मूर्ति पहले से रखा हुआ था, जिसे खंडित किया गया। ये काफ़ी दुखद और काफ़ी चिंता का विषय है। इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि एक बार सरकार तो ये कहती है कि हम लोग तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, जान भैरव, तमाम ऐसे वीर शहीदों के परिवारों को, उनके आदिवासी समाज के लोगों को और अबुआ सरकार में अबुआ लोगों की बात करने के लिए हम लोग गद्दी पे बैठे हैं। लेकिन जब इस मूर्ति की बात आई कि मूर्ति खंडित हो गया है और यहाँ पर प्रशासन द्वारा एक भी काम ना होना, प्रशासन अपने संज्ञान में चीज़ों को ना लेना, ये दर्शाता है कि सरकार कहीं ना कहीं बोल तो कुछ और रही है, कर कुछ और रही है। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार महागठबंधन की है। मैं सरकार में नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये समाज का मामला है। लेकिन अंततः गत्वा काम तो सरकार को ही करना है। और मुझे ऐसा लगा था कि इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बावजूद यदि प्रशासन कोई काम आपका नहीं सुन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं विफलता हम लोगों के अंदर है। प्रशासन के कान तक इन आवाज़ों को पहुंचाने का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। अभी मैंने कहा, इससे पहले भी कहा कि मामला जो भी हो, ये मामला सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर डीसी को देना चाहिए। हमारे सिटिंग विधायक जो कि मंत्री हैं उनको भी देना चाहिए। आस पड़ोस के हमारे विधायक हैं, पड़ैया हाट के विधायक हैं, दीपिका पांडे सिंह है, उनको भी मामला संज्ञान में देना चाहिए। हालांकि मीडिया के तरफ से तो बातें चली है और मीडिया के द्वारा ही जो मुझे सूचना मिली है, आपके बीच में मैं आया हूं। लेकिन यहां आने का सबसे पहला काम यदि किसी को करना चाहिए, जो स्थानीय, जिसको आपने चुनकर विधानसभा के अंदर अपनी आवाज बनाने का काम किया है, वैसे जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। जो दुखद है, अभी तक आपके बीच में वो उपस्थित नहीं हुए हैं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी की तरफ नहीं जाऊंगा कि मंत्री जी कहलगांव में बिजी हैं, मंत्री जी गोड्डा में की मामलों में संज्ञान ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, वो व्यक्तिगत चीज है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से इतनी बड़ी घटना घटी, सबसे पहला संज्ञान अगर किसी को लेना चाहिए वो स्थानीय मंत्री विधायक को ही लेना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आज वो संज्ञान लेने का काम जो उनको आपने वोट देकर किया है, वो कहीं ना कहीं इससे पीछे हट रहे हैं। इसीलिए मैंने गांव वालों को कहा है कि सबसे पहला मुझे लगता है कि आवेदन जो उपायुक्त महोदय के नाम से आपने बनाया है, उस आवेदन को यहाँ के स्थानीय विधायक के नाम से भी बना के प्रतिलिपि देके उनके मामला उनके संज्ञान में डालने का काम करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं 1 साल के पूरे कार्यकाल को देख रहा हूं। आज 1 साल सरकार का पूरा हो गया, कल चुना गया था न, अपने विधायक चुना यहाँ से, फिर मुख्यमंत्री चुना गया। 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस 1 साल के कार्यकाल में अगर आप उपलब्धि देखेंगे तो आपको उपलब्धि के नाम पर 0 बटा सन्नाटा मिलेगा। एक भी उपलब्धि यहाँ पर, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो विकास के स्तर पर हो, एक भी उपलब्धि सरकार गिनाने का काम कर दे तो मुझे लगता है कि हम लोगों का राजनीति करना फिर व्यर्थ हो जाएगा।
लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस अबुआ सरकार ने अबुआ की वोट लेके यहाँ पर सत्ता में काबिज हुए, आज सबसे पहले यदि किसी का इनकाउंटर होता है तो सूर्या हंसदा का इनकाउंटर हो जाता है। ये दुखद बात है। सूर्या हंसदा का जब इनकाउंटर हुआ था तो आदिवासी समाज में रोष था। आदिवासी समाज के बच्चे का इनकाउंटर करना, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की गलत नीतियों को दिखाता है। और इतना बड़ा आंदोलन हुआ गोड्डा में, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, बारिश में हम लोग आंदोलन करने गए। सरकार को हम लोगों ने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सरकार को हम लोगों ने कहा कि फर्जी इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। लेकिन दुखद है अबुआ सरकार में कि सरकार ने इन सब चीजों को सिरे से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये इनकाउंटर फर्जी नहीं है, ये इनकाउंटर सही है और ऐसे आदिवासी को हम मारेंगे, आप जितना आंदोलन कर ले आपकी आवाज को नहीं सुनेंगे। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? गोड्डा की धरती पे हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था कि गोड्डा की धरती पे इतना बड़ा कांड हो जाए और यहाँ पर स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री, मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहिए। यहाँ के लोकल जो हमारे प्रतिनिधि है उसको कम से कम ये कहना चाहिए, ठीक है, सही गलत का निर्णय सरकार करेगी, प्रशासन करेगी, जांच होनी चाहिए। जांच तक नहीं करने दिया। आप समझ सकते हैं इस सरकार की क्या मेंटालिटी है। एक साल का हर एक महीना अगर आप काउंट करें 12 महीना, तो एक एक महीना में बड़े से बड़ा विफलता आपको दिखेगा। आपको याद होगा जब नया विधायक और नया मंत्री और नया ये सरकार चुन के आया था, अतिक्रमण में कहा था कि हम लोग अतिक्रमण मुक्त, अतिक्रमण जो अस्थायी रूप से कर रहे हैं उनको हम लोग जगह देंगे यहाँ पर फुटकर दुकानदारों को। आज फुटकर दुकानदारों को जगह नहीं मिला। शिक्षक गण ने आंदोलन किया, शिक्षक गण के आंदोलन में नहीं पहुंचे। आपके जो चौकीदार हैं, चौकीदार की 2-2 बार आंदोलन हुई, चौकीदार के आंदोलन में आप नहीं पहुंचे। सूर्या हंसदा का इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर में आपने कुछ नहीं बोला। अमनूर का हत्या हो गया, अमनूर का हत्या में आपने नहीं कुछ बोला। अभी हमारे सिद्दीक साहब जो टीचर थे उनका हत्या हो गया, उसमें आपने कुछ नहीं बोला। बिजली की समस्या में आपने कुछ नहीं बोला। विकास जो यहाँ के लोगों ने आपको चुनकर भेजा कि विकास होगा, विकास के बारे में आपने कुछ नहीं बोला। तमाम ऐसी विफलताएं हैं जो आज आपके सामने दिख रही है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन सब विफलताओं के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। आज एक भी काम गोड्डा में, गोड्डा जिला में आदिवासी का, मूलवासी का नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा दुखद है। आप आदिवासी हैं, हम मूलवासी हैं, हम लोगों को गोड्डा छोड़ के कहाँ जाना है? मेरा खेत कोरका में है, इनका खेत बोरियो में है, आपका खेत कदवा टोला में है। इस खेत को छोड़ के ना हम लोगों को बिहार जाना है ना बंगाल जाना है। रहना भी यही है और मरना भी यही है। इसीलिए आपकी समस्या मेरी समस्या है और मेरी समस्या आपकी समस्या है। यह आदिवासी मूलवासी की भावना का जो है बात करने का मुझे लगता है कि अवसर मिला है। इसीलिए तमाम चीज़ों को जो आपने यहाँ बताया, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, आंदोलन होना चाहिए और प्रशासन के नज़र में इन चीज़ों को रखने का काम यदि किसी को करना है तो वो आदिवासी समाज को करना है, ये आपको करना चाहिए। आप इसके साथ साथ 2 काम और कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय का निर्माण यदि हम लोगों ने कराया है तो केंद्र विद्यालय के अंदर बाबा तिलका मांझी का मूर्ति कैसे स्थापित होगा, ये भी काम कराने का काम अगर कोई करेगा तो हम यहाँ के मूलवासी आदिवासी करने वाले हैं। आपको रास्ता देने की बात होगी तो रास्ता देने के लिए भी हम लोगों को प्रशासन से अडिग होकर अपनी मांगों को रखना होगा। उसमें भी आंदोलन करने की यदि जरूरत होगी तो मैं लौबिंदा यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, तमाम यहाँ पर प्रबुद्धजन बैठे हुए हैं, हम सब मिल के लड़ाई लड़ेंगे और आपका ये मांग को पूरा कराने का काम करेंगे। यदि केंद्र विद्यालय का जो रास्ता है, अभी ईश्वर जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा कि केंद्र विद्यालय का जो एंट्रेंस है उस एंट्रेंस में एक भव्य मूर्ति बाबा तिलका मांझी का लगना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चों को तिलका मांझी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, सिद्धू कान्हू के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, चांद भैरव की भी जानकारी होनी चाहिए। और इसके लिए प्रशासन से मैं मांग करता हूँ, यदि डीसी मेरी बात सुन रहे हैं, यदि यहाँ के प्रशासन मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे मांग करता हूँ कि ये छोटा सा जो मूर्ति तोड़ा है इसके बदले भव्य मूर्ति बनाने का काम केंद्रीय विद्यालय के परिसर के अंदर होना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। लेकिन ये मांग सिर्फ मीडिया में बोलकर, यहाँ पर सभा कर नहीं होगा। इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा और इसके लिए संगठित होना पड़ेगा और अपनी बातों को प्रशासन तक डालने का काम करना पड़ेगा। आज इतना कोयला, गिट्टी, खदान का लूट हो रहा है,
लेकिन 5 लाख 10 लाख में बनने वाला एक मंदिर का निर्माण अगर ये प्रशासन नहीं कर पाएगी तो इससे ज्यादा दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए मैं तमाम लोगों से यह आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में हम लोग सभी संगठित होकर, यदि आज हम लोग अल्टीमेटम देने के बाद, प्रशासन को अल्टीमेटम देने के बाद 15 दिन हो, 1 महीने हो, वो अपने में डिसाइड कीजिए, यदि उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन गोड्डा की सड़कों पे करेंगे। ये प्रण लेके यहाँ से जाना चाहिए। इसीलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि इन बातों पे गंभीरता पूर्वक जो है चर्चा होनी चाहिए और लोगों को संगठित करना चाहिए, और आदिवासी मूलवासी की भावनाओं के विरुद्ध यदि सरकार काम करेगी तो उसको भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम यदि कोई करेगा वो गोड्डा की उलगुलान की धरती से होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए आप लोग सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपके कुछ बातों की और चर्चा करके अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि सरकार से न्याय की उम्मीद आप नहीं कर सकते। सरकार से न्याय की उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते हैं, जो भीमराव अंबेडकर जी का अपमान जो सरकार में हो सकता है वो आप समझ सकते हैं कि बाबा तिलका मान जी का भी अपमान करेगा, सिद्धू कानू का भी अपमान होगा, चांद भैरव का भी अपमान होने का काम होगा। आपके पास ये सबसे बड़ा उदाहरण, आपका जो बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड, उसके बगल में जो समनालय है, पुराना समनालय, उसके बगल में आप देखिए कि भव्य तरीके से वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है स्थल बनाया गया है, स्मारक स्थल बनाया गया है। लेकिन ऐसा स्मारक स्थल बना है कि जिसमें मूर्ति नहीं है, और ये सबसे बड़ा दुखद है, जिसने संविधान का निर्माण किया आज वहाँ मूर्ति डालने का काम यहाँ के प्रशासन नहीं कर रहे हैं, और किनके इशारे पर नहीं हो रहा है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ये बोलने वाली बात नहीं है। इसीलिए मैं इस मांग के साथ और प्रशासन से एक और मांग करूंगा कि आप सिद्धू कानू का भी मूर्ति बनाए, चांद भैरव का भी मूर्ति बनाए, बाबा तिलका मान जी का भी मूर्ति बनाए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी मूर्ति वहां पे स्थापित करने का काम करे। ये जिला प्रशासन तुरंत करे, नहीं तो इसके लिए फिर से जो आंदोलन शांत पड़ गया है उस आंदोलन को धार देने का काम हम लोग करेंगे। मैं आपके बीच में आया हूँ इन सब बातों को रखने के लिए। आपको जो भी बात मैंने कहा, जिन बातों के लिए चर्चा की, आप उसको गंभीरता पूर्वक सोचिए कि 12 महीना सरकार का हुआ, 12 महीना मंत्री का हुआ, 12 महीने में एक काम आप बता दीजिए। मैं आपको 12 काम गिना सकता हूं जो आज तक नहीं हो पाया। इसलिए आप सभी को प्रण लेना होगा और प्रण के साथ आगे की कार्रवाई करने के लिए आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा। इसलिए मेरे साथ जोरदार तरीके से बोलिए, मूलवासी आदिवासी एकता जिंदाबाद। मूल